हेलो एवरीवन। टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो मैं बहुत अच्छा इस पे शायद ना बोल पाऊँ, लेकिन जो मेरा तजर्बा है मैं सिर्फ अपना तजर्बा ही आपके साथ बयान करूँगा कि फैमिली बेसिकली है क्या। जो मेरे 11-12 साल हो गए शादी को, 3 मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, ससुराल हैं। ससुराल का इसलिए नाम लिया क्योंकि ये आपका मेन पार्ट है। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप और ससुराल एक ही जगह पे हैं। मैंने कभी इन 11-12 सालों में कोई फ़र्क नहीं किया। मैं जितना प्यार अपने माँ बाप से करता हूँ उतना ही प्यार अपने ससुराल से करता हूँ। जितना प्यार मैं अपने सगे भाइयों से करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने मिसेस के भाइयों से करता हूँ। जितना प्यार मुझे अपने भाइयों के बच्चों से है, बहनों के बच्चों से है, इतना ही प्यार मैं अपने जो ससुराल हैं, भाई जो मेरे साले हैं उनके बच्चों से करता हूँ और उनकी बच्चियों से करता हूँ। नंबर 1 तो मेरी नज़र में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। और सेकंड, मैं पिछले दिनों में किसी जगह पे बैठा था और एक ख़ातून थी, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं वैसे तो वो। उन्होंने मुझे एक बात कही कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, जो ददयाल हैं, जो दादा दादी, चाचा चाची, फुप्पो पुप्पो, इनका जो दिल में तड़प होती है ना, वो ननिहाल में से किसी की हो नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई, मैं तो नंबर 1 तो अपने आप को पागल कहूँगा, क्योंकि मैं इस सोच का बिल्कुल बंदा नहीं। मेरे तो दिमाग में सोच सिरे से है ही नहीं कि फ़र्क किया जा सकता है चीज़ों में। तो लोग लेकिन करते हैं, और पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे ख़्याल में जो लोग ये फ़र्क करते हैं, वो उनकी कोई एक आध तार जो है ना दिमाग की, वो थोड़ी सी ढीली है, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसा बनाया है फ़र्क करने के लिए। जब वो हमारे साथ फ़र्क नहीं करता तो हमें किस चीज़ का हक़ है कि हम फ़र्क करें। तो ये बोझ माशरे में जो आया है ना फैमिलीज़ पे, लोगों पे, ये हमने खुद से बनाया है। इसमें कोई जिसने भी बात बनाई है ना, वो इंतहाई बेवकूफ़ बंदा था। मैं आपको सच्ची बात ही कह रहा हूँ, मेरी अपनी जो राय है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। जिसने ये फ़र्क बनाया है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी, ददयाल जो हैं, जो बच्चों के नानके होते हैं, उनसे कोई इतना मुझे प्यार नहीं है, वो वैल्यू कम रखते हैं। जो चाचा चाची, फुफ्फो फुफ्फी, ये ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और दादा दादी ये ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों को। ये झूठ बकवास है। मैं कहता हूँ टॉप क्लास की बकवास किसी ने कर दी है। अब ये किधर से बात चली, कितना अर्सा पहले चली, मुझे नहीं पता, लेकिन सच ये है कि ये बहुत बड़ा झूठ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप इस जगह पे बैठ के ज़रा देखें, इस जगह पे फ़र्ज़ किया आप ननिहाल हों और कोई आपको ये बात बड़े असर रसूख से कह दे, बड़े दावे से कह दे, नहीं भाई जिन्ना ख्याल दाद के रख दे, नानकी नहीं रख सकते, तो क्या आपके दिल पे क्या गुजरे? आपको नहीं लगे कि ये झूठ है? तो इसलिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़, शायद आपको मेरी बात पे यकीन है, अभी ना आए, लेकिन आने वाले चंद सालों में आपको पूरी तरह से यकीन आएगा। क्यों? क्योंकि जहालत जो है ये ज़रा देर तक कायम नहीं रहती। अभी जो वक्त है ये जहालतों के ख़त्म होने का है। वैसे तो हमेशा वक्त रहा है जहालतों के ख़त्म होने का, लेकिन अभी बच्चों के पास बड़ा नॉलेज आ गया, बच्चे अब बड़े समझदार हो गए। इसलिए जब भी इस राय को, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपनी सोच को बदलें। और टॉपिक मेरा बड़ा ज़बरदस्त है जी, फैमिली। अब आपके ख़्याल में आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है कि जो वाइफ है उसकी कितनी इज़्ज़त होनी चाहिए, कितना प्यार उसे करना चाहिए। मेरी जो राय है वो ये है कि वाइफ से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप अपनी ज़ात से करते हैं। मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मज़हब के मामले में तो लोगों की मुख्तलिफ राय है। गरीब हर मज़हब इसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। मैं सिर्फ अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि आप उतना ही प्यार करें वाइफ से जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं, और जितना जल्दी आप अपने आप को माफ़ कर। फ़र्ज़ किया आपसे दूध गिर गया सुबह सुबह, तो अगर तो आप अपने आप को पूरा दिन माफ़ नहीं कर पाएंगे, यार मुझसे ये गलती होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वाइफ को भी माफ़ नहीं, अगर उससे कोई गलती होगी तो माफ़ कर सकेंगे। वाइफ को छोड़ें, बच्चों को, किसी को भी आप माफ़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने आप को जल्दी माफ़ कर लेते हैं ना, तो फिर आप दूसरों को भी जल्दी माफ़ कर पाएंगे। तो वाइफ की उतनी ही इज़्ज़त है जितनी आपकी है। मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं।
मेरी नज़र में तो मर्द और औरत होने का भी कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क हाँ इतना है, दोनों की ज़िम्मेदारियाँ फ़र्क हैं, दोनों का दिमाग एक है, फेफड़े एक है, सांस एक तरह की लेते हैं, मैदे एक है, सब कुछ एक जैसा है। हाँ ज़िम्मेदारियाँ दोनों की फ़र्क हैं, तो उसमें अब कोई राय नहीं मेरी, वो तो एक ही है कि दोनों की ज़िम्मेदारियाँ फ़र्क हैं, मर्द की अपनी हैं, औरत की फ़र्क हैं, लेकिन हैसियत में, अहमियत में कोई फ़र्क नहीं मेरी नज़दीक। अब बच्चे जो हैं उनकी कितनी वैल्यू है मेरे भाई। बच्चे जो हैं ना, वो अब आपको देखना पड़ेगा। जो बच्चे हैं हमारे, ये बेसिकली आप इनको छोटे बच्चे देखते हैं। एक आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं वैसे इस हक़ में नहीं, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि शायद आप मिस्टेक कर रहे हो, शायद, वैसे तो आप ज़बरदस्त लोग हैं, समझदार हैं। वो ये है कि बच्चों को बच्चा ना समझे, उनको पूरा मुकम्मल इंसान समझे, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं। अब फ़र्ज़ कि अगर आप उनको बच्चा समझेंगे तो आप उनके साथ बच्चों के साथ ट्रीट तो करेंगे उनको, तब वो उसी रवैये के साथ पले बढ़ेंगे। अगर आप अपने बच्चे को अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया, तो उसको डॉक्टर समझें तो वो बनेगा। क्यों? जो कुछ आप उसे फ़ील करवाएंगे वही कुछ तो वो बनेगा। तो बच्चों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, बच्चों को नॉलेज ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो हमसे ज़्यादा तजर्बाकार नहीं। मैं तजर्बे की बात नहीं कर रहा, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तजर्बा होना, नॉलेज होना, चीज़ों के मामले में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी ज़ाहिर बात, वो जब जवान होंगे, सीखेंगे, मज़ीद चीज़ों को सीखते जाएंगे तो वो ज़बरदस्त होते जाएंगे। लेकिन सच ये है कि बच्चे जो हैं आजकल के, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और मैं तो अक्सर अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से भी कहता हूँ, भाई जब हम छोटे थे, मैं छोटा था, तो मैं तो आप जितना समझदार नहीं था, मैं तो बड़ा बुद्धू सा बच्चा था। तो आप तो इतने ज़बरदस्त बच्चे हो आजकल के। मैं तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनको थम्स अप देता हूँ, उनके लिए क्लैप करता हूँ कि भाई आप बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो। और इस तरह होता ये, हाँ एक्स्ट्रा तारीफ भी ना करें। ये नहीं कि जो बच्चा नहीं है उसको वो भी बोला भाई तू शायर है, तू पेंटर है, तू है, ऐसा कुछ नहीं। जो जेन्युइन हो, तारीफ़ हमेशा जेन्युइन करें, और ना भी हो तो सर्च करें, किसी के बारे में ढूंढें, तलाश करके करें, लेकिन तारीफ़ जो है वो ज़रूर अगले के बंदे बच्चे की जाए। अब पेरेंट्स जो है उनकी क्या वैल्यू है फैमिली में। मैंने फिर से आपको कह रहा, मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब पेरेंट्स जो मिस्टेक कर जाते हैं वो ये करते हैं, उनको लगता है कि यार सारी ज़िंदगी बच्चों को हमारी ज़रूरत ही है। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जब भी माँ दूध देना चाहे बच्चों को, फीडर बना के दे, तो कहीं पीछे से आवाज़ आएगी, इन्हें सही तरह हलाला है, सही मिक्स कर लिया, यहाँ बोलेंगे यार चेक कर लिया गर्म तो नहीं है, ठीक होगा। जब बच्चे को नहलाना हो माँ ने, तो ध्यान ना गर्म पानी ना हो, पता ये ना ठंडा पानी ना हो। अब आपके ख्याल में क्या इन चीज़ों की ये वाकई हिकमत है? ये किस बंदे को नहीं पता? वो माँ जो बच्चे को दुनिया में ले आती है इंतहाई दर्दों के साथ, अपनी जान पे खेल के, अपनी जान की कुर्बानी दे के दुनिया में ले आती है, तो उसे ज़रूरत है ये समझाने की कि चेक कर ली, चीनी सही मिक्स कर लिया, दूध या जामे शीरी मिक्स कर लिया, पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडा ना हो, दवाई सबसे पहले हिला के। हर किसी को इन छोटे छोटे असूलों का पता है। तो जो पेरेंट्स ये बता के कि भाई इसको हला लो, छोटे छोटे मशवरे दे के, छोटी छोटी बातें सिखा के अपने आप को समझदार साबित करने की कोशिश करते हैं, भाई हम तो खुद ही मानते हैं, हम तो ऑलरेडी मान चुके हैं कि पेरेंट्स हमारे समझदार हैं, तो हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो बगैर बोले अगर किसी की इज़्ज़त हो सकती है तो ज़रूर आपने बोल के करवानी है। मेरी नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं तो हमेशा चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, और मैं तो कह देता हूँ भाई अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपके मशवरे की, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपसे पूछूँगा। आप मेरे लिए इंतहाई कीमती हैं, आपकी बातें मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं, कीमती हैं, मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी पेरेंट्स अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी होंगी, ये नहीं मैं आपकी खामी बयान कर रहा हूँ, ये जस्ट बात है कि बगैर बोले भी आपके बच्चे बहुत इज़्ज़त करेंगे। पाकिस्तानियों में, हमारे कल्चर में, हम जो मज़हबों के मानने वाले, हमारे अंदर इतना दम होता है कि हम पेरेंट्स की कदर कर सकें। हम बल्कि हमसे ज़्यादा जो मज़हब को नहीं मानते, शायद वो हमसे भी ज़्यादा पेरेंट्स की कदर करते हैं। तो इसलिए वैल्यू आपकी औलाद बहुत करती है मेरे ख़्याल में, मैं तो बहुत करता हूँ।
میرے لیے میں اتنا ہی پیار کرتا ہوں اپنے پیرنٹس سے جتنا مجھے کرنا چاہیے، جتنا میں اپنے وائف سے، اپنے بچوں سے کرتا ہوں۔ میرے لیے ان سے ساری چیزیں برابر کھڑی ہیں، لیکن ان سب کے لیے میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ فرق ہیں۔ اب جب میں ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آؤں گا تو پھر فرق آ جائے گا۔ پھر پیار میں اگر کوئی سمجھے کہ میری کمی آ رہی ہے، میری وائف سمجھے، میرے بچے سمجھے یا میرے پیرنٹس سمجھے، تو یہ پھر ان کی سوچ ہے۔ میرے خیال میں ان سب کی عزت جو ہے میرے لیے انتہائی زیادہ ہے۔ اب دوسروں کی جو عام لوگ ہیں ہماری زندگی میں، جیسے بہن بھائی ہو گئے، سسرال کا ہمیشہ ذکر کروں گا، اس کی وجہ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اکثر میں نے بدقسمتی سے دیکھا ہے اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، کہ سسرال کے بارے میں لوگ کچھ اچھا نہیں بولتے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ لڑکیاں بھی نہیں بولتی، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی سسرال کے بارے میں کچھ زیادہ اچھا نہیں بولتی، اور نہ جو لڑکے ہوتے ہیں، جو میلز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا اچھا نہیں بولتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ یہ اچھی نہیں، آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کو انتہائی نقصان دے گی۔ اس پہ ہمیں بریک لگانی پڑے گی۔ اگر آج ہم بریک نہیں لگائیں گے تو آنے والی نسلیں اس بات کے اندر اور انوالو ہوتی جائیں گی۔ ہمیں اس بات میں بریک لگانی پڑے گی۔ میرے ساتھ پلیز وعدہ کریں کہ آپ اس بات پہ بریک لگائیں، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کو اپنا بیٹا یا بیٹی کچھ بھی سب کچھ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم اتنی نکمی سی رائے رکھیں کہ فلاں بندہ جو ہے یہ یار ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، ہم اس کی اتنی قدر نہیں کر سکتے، یہ میری ماں کے برابر نہیں، یہ میرے باپ کے برابر نہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ تو ضرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کی اتنی ویلیو ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھیں، میری سوچ کا حساب لگائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی خدا کے بعد اگر کسی کی ویلیو ہے اس کائنات میں تو وہ صرف انسان ہے، چاہے وہ بیٹے کے صورت میں ہو، بیٹے کی صورت میں ہو، شوہر ہو، وائف ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ٹیچر ہو، کچھ بھی ہو، تو انسان کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو یہ جو ٹاپک تھا، آپ کی بہت صحیح رائے ہوگی، آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ابھی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی، میں نے اس پہ بہت کام کیا، بہت سارے پوائنٹ سے، لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگے، کچھ سمجھ آیا ہو اس میں، آپ کو اچھا لگا ہو، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں میری باتیں کچھ، تو پھر آپ سبسکرائب کریں۔ اگر نہیں پسند آیا تو آپ ریموو کر سکتے ہیں، ڈس لائک کر سکتے ہیں، میں آپ کو کھلی آزادی دیتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔